हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D इंटीरियर स्टूडियो में। लास्ट पार्ट आपने देखा होगा जिसमें हमने ये वाला यूनिट पूरा बनाया था और अब इसका नेक्स्ट पार्ट है। उसमें यहाँ पे हम ये पूरा मॉडल करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से और इसमें जे प्रोफाइल लगाएंगे या सी प्रोफाइल लगाएंगे और इसमें इधर से भी हम पूरा कवर करेंगे, पूरी डिजाइनिंग दिखाएंगे इसमें कैसे कैसे वाटर पुल आउट लगाएंगे और यहाँ पे डोर्स वगैरह लगाएंगे। और इधर का पार्ट जो ग्लास वाला है ये भी हम क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट होगा। चलो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने साइज़ लिया हुआ है, इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे पहले। तो एक्सट्रूड करने के लिए 860 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसी लेवल पे आता है काउंटर भी। और यहाँ से ये 600 है, तो इसको भी हम उतना ही करेंगे जितना इस हिसाब से आ रहा है ये। और ये वाला 750 होगा। इस वाले में थोड़ा नीचे करा हुआ है क्योंकि क्लाइंट की हाइट कम थी और यहाँ पे हमें नॉर्मली जो हाइट होती है वो 750 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 750 करेंगे इसको, तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको यहाँ से अलाइन कर देंगे हम। यहाँ से अलाइन करने के बाद में इसको 1 बाय 1 पार्ट बनाते हैं अलग अलग। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, अनसेलेक्टेड कर देंगे। इससे ये होगा कि जितना भी पार्ट है जो सिलेक्ट नहीं है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, ये हाइड हो गया। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, फ्रंट में जाएंगे, लाइन लेंगे हम यहाँ से और उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब ये जो है हमारा पार्ट, इसका ये 40 mm का है, इसको हम 40 mm में आउटलाइन कर देंगे, 40 mm। ठीक है, इनसाइड में आ गया 40 mm। तो ये हमारा पार्ट पूरा बन चुका है। और इसकी जो डेप्थ है इसको हम देंगे एक्सट्रूड। यहाँ से कितना जाएगा, 900। तो इसको हम 900 कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे इसके साथ में, सेंटर वाई में अलाइन करना है तो वाई क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। और इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, इसकी अब नीड नहीं है हमें। ये अलग से वुडन का पार्ट बनेगा, वो हम बाद में बनाएंगे जैसे जैसे बनेगा। अब ये दोनों रेडी करते हैं। पहले ये वाला आगे वाला पार्ट बनेगा और देन उसके बाद में पीछे वाला बनेगा। पीछे वाला हम पूरा ब्लॉक भी बना सकते हैं अलग से, या हम इसको इसी तरीके से होलो भी रख सकते हैं। तो इसको हम पहले यहाँ जाएंगे फ्रंट में, देन इसकी कॉपी करेंगे हम यहाँ से और इसको यहाँ से लगाएंगे और इसको यहाँ पे इसके साथ में। और इसको कंट्रोल ए करके क्या कर देंगे, कॉर्नर। और इसमें भी कंट्रोल ए करके इसको भी कॉर्नर कर देंगे। दोनों पार्ट हमारे कॉर्नर हो जाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ से इसको कंटिन्यू बनाएंगे और इसका जो साइज़ है डेप्थ में इसको 600 कर देंगे। इसको यहाँ इसके साथ में लाइन करेंगे और जो पार्ट है दूसरे वाला जो पहले हमने बनाया था इसको हाइट कर लेते हैं पहले ही और इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं और ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। 1 मिनट, ये हमने जो बनाया ये आएगा हमारा 600 का, तो ये इसके साथ अलाइन होगा। इसको डिलीट कर देंगे, इस राइट क्लिक करके इसको अनहाइड ऑल कर देंगे, तो इसी आपका पूरा शेप मिल जाएगा। अब इधर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा स्टोन दिखेगा हमारा पूरा यहाँ से। और उसके बाद में हमें पूरा पार्ट बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट पॉली करते हैं पहले से, एडिट पॉली, और यहाँ से इसको करेंगे कनेक्ट और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे अलाइन पहले ऊपर से और वहाँ पे करेंगे माइनस में 40 mm। ओके, देन उसके बाद में इसको और इसको अलाइन करेंगे कनेक्ट, ये 2 हो जाएंगे दोनों तरफ के, इसको ओके कर देंगे। देन हम करेंगे F4 और यहाँ से इसको इधर की तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ से X ऑन करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से 40 mm
1 मिनट, माइनस में 40 mm जाएगा ये। ओके, अब इस वाले को क्या करेंगे, इसको भी इधर लेके जाएंगे। यहाँ ले जाने के बाद में इसको यहाँ से करेंगे हम 40 mm। ठीक है, तो ये पार्ट अलग से दिखेगा और ये अलग से दिखेगा। तो यहाँ पे हम डबल लेके आएंगे, और अगर सिंगल करना है तो सिंगल भी कर सकते हैं, बट काफ़ी हैवी होगा तो हमें डबल ही करना पड़ेगा। और यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे 20 mm, जिससे कि वो इजीली यहाँ पे हमारा ड्रॉर वगैरह का फेस आ जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस में 20 mm, ये इस तरह से आएगा। ये आ गया पूरा। और यहाँ पे सिंक का जो साइज़ है, अभी फ़िलहाल कटिंग कर देते हैं, फिर सिंक जो हमारा साइज़ का होगा उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे एडिट पॉली में, और इस वाले एज को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे करेंगे इसको कनेक्ट। तो हमारे दो यहाँ से आ चुके हैं ऑलरेडी इस तरह से, और अब इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से कनेक्ट, ये भी आ चुका है। तो अब इसको यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डाउन कर देंगे। जितना हमारा सिंक आ रहा है उतना हम डाउन करके छोड़ देंगे, और उसके बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे जितना हमारा सिंक आएगा। अभी हम रफली लगा रहे हैं, सिंक आएगा तो उसके हिसाब से सेट कर देंगे। तो हमारा ये भी बन गया है, ये हो चुका कंप्लीट। और इसमें आप देखोगे तो सेम कलर का सतवारियो लग रहा है। इसमें डाउन करना है डाउन कर सकते हो, अगर नहीं करना तो इसको कंटिन्यू भी रख सकते हो। तो यहाँ से मैं डाउन नहीं करूँगा, इसके लेवल पे लूँगा। तो इसको क्लिक करेंगे और एडिट पॉली में जाके यहाँ से क्लिक कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद में इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से अलाइन कर देंगे इसके साथ में। यह भी टेपर में आ रहा है। इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, पे वाई पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा वो, और यहाँ से अलाइन कर देंगे तो यहाँ पे ये अलाइन हो जाएगा बिल्कुल। तो इसमें जब मटेरियल अप्लाई करेंगे तो दोनों में सेम मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, अब ये इतना पार्ट बन चुका है। इसके बाद में ये फिटिंग वगैरह हम रेडीमेड लेके आएंगे। अब यहाँ से इसको कवर करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फ्रंट में जाएंगे और इसको यहाँ से क्लिक करेंगे इस तरह से, और इसके बाद में इसको 300 करते हैं अभी फ़िलहाल। तो वो आइडिया भी हमें लेना है कितना आएगा यहाँ से। अभी 300 लिया मैंने, क्योंकि ये वाला 600 आएगा तो ये 300 ही बचेगा, और इसमें पल्ले भी लगने हैं। तो यहाँ पे आएगा 280 कर देंगे इसे। तो इस तरह से आएगा ये वाला, और ये जस्ट इसके अंदर आएगा। तो हम एक में भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। तो इसको यहाँ से 20 mm 40 mm कम हो जाएगा। 900 है, 900 में से 40 mm कम करेंगे तो 860 का बनेगा, और यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे। 20 mm यहाँ पे छोड़ दिया हमने, 20 mm इधर छोड़ दिया है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से एडिट पॉली के बाद में एज सेलेक्ट करेंगे दोनों तरफ से, और यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट। ये वाला हम पहले अलाइन करेंगे नीचे से, सबसे नीचे से अलाइन हो गया। उसके बाद में इसको जेड में 100 कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी स्कार्टिंग बन जाएगी जैसे इसमें दिया हुआ है। इसको ओके करेंगे, देन फिर दोबारा से पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे। अब इसको हम करेंगे इंसर्ट कितना करना है, 18 mm। 18 mm सेलेक्ट करके इसको हम अंदर की तरफ करेंगे। तो हमें पूरा आइडिया रखना है कि यहीं तक आए, वो यहाँ पे आ जाएगा ये। बाकी डिटेलिंग अभी देख लेते हैं इसकी डोर वगैरह की भी कैसे कैसे आएगी। अभी इसको यहाँ से
लेफ़्ट करते हैं और इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लगाने के बाद में इसको करते हैं 18 mm। और यहाँ से देते हैं इसको 300। यहाँ पे लगाते हैं 300 का ही हो गया। और ये बाकी के में पल्ला लग जाएंगे आपके। कितना स्पेस बच रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आराम से 2 पल्ले बन जाएंगे आपके। तो ये बॉर्डर अलग से दिखेगी और इसमें पल्ले आएंगे और ये यहाँ से बाहर भी आ सकती है बॉर्डर। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से एडिट पॉली को हटा देंगे पहले, ठीक है। और दोबारा से यहाँ पे एडिट पॉली करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम कनेक्ट। और यहाँ पे इसको लेके आएंगे और यहाँ से कर देंगे 100 mm, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से कनेक्ट और यहाँ पे लेके आएंगे। अब ये वाले तो आपके डोर बन जाएंगे, तो अलग सेपरेट बनेगा और ये अलग होगा। हमने एक में ही बना दिया था, इसमें अलग अलग बनाएंगे। उसका बेनिफिट बताता हूँ मैं अभी। यहाँ से इसको क्लिक किया, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन इसको करेंगे इंसर्ट और यहाँ पे कर देंगे इसको 18 mm और इसको कर देंगे यहाँ पे क्लिक। तो ये अलग अलग पार्ट बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, हमें ये वाला पार्ट बाहर लेके आना है। पहले इन दोनों को सेलेक्ट करके अंदर करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके। अब इसको बाहर लेके आना, उसके लिए क्या करेंगे, इसके एज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये वाला पार्ट हमारा बाहर आएगा स्टोन के बराबर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा डोर लगेगा तो वो अंदर रह जाएगा, इसीलिए मैंने उसको हटा के मैंने ये वाला बनाया है इस तरह से। ये दोनों अलग अलग कार केस बनेंगे और उसी के हिसाब से सेट होगा ये। तो अब इसको यहाँ से डोर बनाते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे 3 mm कि बीच में जो स्पेस देना वो 3 mm का रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ से इसको बनाते हैं इस तरह से। अभी रफली मैंने क्लिक कर लिया है और उसके बाद में इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको सिलेक्ट करके इसके पैरेलल और ऊपर से माइनस में 3 mm, नीचे से ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से 3 mm, ठीक है। और उसके बाद में इसको कॉपी करेंगे, इंस्टेंस करेंगे, ओके। और इसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में माइनस में 3 mm और ये बीच में 3 mm बच जाएगा हमारा जो भी है, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे और इसके बाद में इसको क्लिक करके एक्सट्रूड 18 mm, एडिट पॉली, यहाँ पॉलीगन इस पर सिलेक्ट करेंगे पॉलीगन को और यहाँ से करेंगे 18 mm, इंसर्ट 18 mm। उसके बाद में इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर देंगे तो वो कटिंग होके बाहर आ जाएगा। ये ऑप्शन पहले पुराने वाले सॉफ्टवेयर्स में नहीं था, बट ये 21 से स्टार्ट है, तो आपके पास 21 है, 22 है, उसमें सब में ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया पूरा बन के उसी तरीके से। इसमें हम गिलास लगाएंगे और एक सेल्फ लगेगा, इसमें 2 सेल्फ लगे हुए हैं, 2 सेल्फ लगाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा उसी तरीके से। अब यहाँ से इसको क्लिक करेंगे
गिलास बनाने के लिए इसको यहाँ पे बॉक्स बना देंगे हम, यहाँ पे इस तरह से, और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, इससे अलाइन कर देंगे, और इसके बाद में इसको एक्सट्रूड करेंगे, वो होगा हमारा 6 mm का। अब इसको भी यहाँ पे अलाइन कर देंगे गिलास से, गिलास के सेंटर में। अब हमारा सेल्फ बचा हुआ है, तो इसको सेल्फ लगाएंगे यहाँ से। एक ये हो गया। अब ये बड़े वाला है, तो इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे सेल्फ लगाएंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, इसको देंगे हम यहाँ पे एक्सट्रूड 18 mm, और यहाँ पे भी 18 mm। अब इसके बाद में हमें 2 में डिवाइड करना है इसको, 18 और 18 2 लगेंगे, तो ये 36 का हो जाएगा, 36 करेंगे इसे यहाँ पे। देन उसके बाद में यहाँ से बॉक्स लेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इसको हमने 2 में डिवाइड करना है, तो ये आपका 18 के दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। एक यहाँ पे आ गया, इसको हम नीचे लगाएंगे इसके, और अब दूसरा यहाँ पे। तो ये वही मेथड है जहाँ मैं हर जगह यूज करता हूँ। तो आपके तीनों जो बॉक्स हैं सेम साइज़ के हो गए हैं। अब 1 mm का भी फ़र्क नहीं आएगा। अगर इस मेथड से करोगे तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, जितने भी डिवाइडेशन करोगे आप बराबर साइज़ के होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके Alt X करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा कि यहाँ पे गिलास लगा हुआ है। बट जब हम मटेरियल यूज करेंगे तो उसमें प्रॉपर गिलास लगाएंगे, जो भी होगा उस हिसाब से। ये यहाँ पे बन चुका है पूरा, और इधर से भी बन गया है, इधर भी बन गया है। अब हम आते हैं इधर की तरफ। इधर क्या करना है, एक बोतल पुल आउट देना है हमें, और यहाँ पे हमें ड्रॉर्स देनी है। और बोतल पुल आउट में क्या करेंगे, हम पहले इसको, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है इधर की तरफ, तो उसी को कॉपी कर लेंगे। हाइड किया हमने, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोफाइल का लेके आया हूँ, अगर आप देखना चाहोगे तो ये पार्ट है इसका। यहाँ पे इस तरह से ये प्रोफाइल्स के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, आप खुद भी बना सकते हो। मैंने खुद ही बनाया हुआ है। इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा तो ये प्रोफाइल बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 450 करता हूँ तो ये आपकी प्रोफाइल बन जाएगी पूरी। तो इसी को यूज करना है हमें। यहाँ से जाएंगे, अब इसके ऊपर हम लगाते हैं पहले। इस तरह से लगाएंगे इसे। 1 मिनट इसको कर देते हैं हम चैम्फर लॉक, और उसके बाद में यहाँ से इस तरह से लगाएंगे और इसको बाहर लेके आएंगे कि हल्का सा बाहर होता है। और इसके अंदर ऊपर से करेंगे -3। और अब हमारे जो पल्ले लगे हुए हैं इस साइड में, उसको लेके आएंगे यहाँ पे। तो ये इसमें एक की फिटिंग होती है, वो कटिंग यहाँ से कटिंग होके और इसी में लग जाता है। उसको फिक्स कर देते हैं लगा के, तो ये इस तरह से आएगा। अब ये कितना, जिस हिसाब से पल्ला है उस हिसाब से इसका साइज़ दे देंगे हम। ये आ रहा आपका, यहाँ से कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको अलाइन कर देंगे इसके साथ में। ओके, देन कॉपी करेंगे इंस्टेंस से, फिर इससे अलाइन, फिर इसको कॉपी करेंगे, इससे अलाइन, देन फिर कॉपी करेंगे, इससे अलाइन, लास्ट में इस वाले से कॉपी करके यहाँ पे अलाइन। तो ये 5 थे, 5 की 5 डॉट्स, और यहाँ पे प्रोफाइल आ गई है पूरी। इसका कलर हम डिसाइड कर लेंगे। अभी ब्लैक दिया हुआ है, गोल्डन भी दे सकते हैं, सिल्वर भी दे सकते हैं, रोज़ गोल्ड भी दे सकते हैं। तो ये 3-4 कलर आते हैं जिसमें हम यूज कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ से लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आते हैं पहले, और इसको करते हैं हम कॉपी। इंस्टेंस नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने हिसाब से सेट करना है। और यहाँ पे इसे
यहाँ पे सेट करेंगे क्योंकि वो हल्का सा निकला हुआ होता है फिटिंग, तो वो भी देखना है। इसमें माइनस में 3 mm और यहाँ से इसको साइज़ देंगे हम 200। बोतल पुल आउट करना है, उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉर्स आएंगी बड़ी वाली, तो उसके हिसाब से देखना है। इसको यहाँ पे लेके आते हैं पहले और इस वाले को हम छोटा कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब बाकी स्पेस में 3 mm इधर, 3 mm इधर, तो ये टोटल 6 mm हो गया यहाँ पे। यहाँ से हम 6 mm का बॉक्स ले लेंगे, यहाँ पे हमने लगा दिया। और उसके बाद में यहाँ से हम डायरेक्टली रेक्टेंगल भी ले सकते हैं क्योंकि हमें डिवाइड नहीं करना, पूरा साइज चाहिए हमें। तो ये आ रहा है आपका 911 के आसपास। कॉपी करेंगे इसे, या तो उस बॉक्स को यहीं पे रख, 1 मिनट, इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद में इसको यहाँ पे लगाते हैं पहले और यहाँ पे 3 mm का स्पेस दे देंगे, माइनस में 3 mm। तो आपका दोनों तरफ 3 mm बचेगा। और इसको यहाँ से अलाइन करेंगे पहले, उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे और इसको भी अलाइन कर देंगे इसके साथ में। अब आप देखोगे तो यहाँ से, अभी मैं दिखाता हूँ इसको हाइड करते हैं पूरे को। अब देखिए जो हमारा वाटर पुल आउट था वो पूरा आ गया। यहाँ पे हमें 3 ड्रॉर बनानी है, 2 छोटी और 1 बड़ी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। और फिर यही वाला पार्ट इधर ले जाके इसको सेट करेंगे। यहाँ पे पूरे डोर आएंगे, बाकी इसमें डबल डबल कर देंगे हम। तो यहाँ से V और K कर देंगे तो क्या होगा, अंदर वाला पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो इसको अभी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और यहाँ से हमें डिवाइड करना है, तो वो कैसे करना है, 180 के हिसाब से 180 आएगा, करीब 7 इंच के आसपास पहली ड्रॉर होगी। फिर 3 mm का गैप आएगा, फिर दूसरी ड्रॉर होगी। तो यहाँ से माइनस में 3, फिर ये दूसरी, और इसके बाद में जो बचेगा वो नीचे आएगा। तो उसके लिए हम पहले ही लाइन लगा लेंगे कि हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसको छोटा करते हैं पहले यहाँ पे। देन उसके बाद में इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे लेके आएंगे ड्रैग करके। ये होगा इंस्टेंस क्योंकि सेम साइज है दोनों यहाँ पे। अब इसको कॉपी करेंगे, इसको इंस्टेंस कर दिया हमने क्योंकि ये वाले हमें इंस्टेंस ही चाहिए, बट ये नीचे वाला नहीं चाहिए। तो इसको क्लिक करके यहाँ से इंस्टेंस हटा देंगे। इसको पहले यहाँ से अलाइन करेंगे, फिर इसके बाद में इसको करेंगे माइनस में 3, और अब इस वाले को सिलेक्ट करके नीचे ले आएंगे यहाँ पे। तो आपका ये वाला भी बन जाएगा पूरा। अब इसको क्या करेंगे, अनहाइड करेंगे। अब आप टॉप व्यू में जाएंगे इसमें, तो इसको सिलेक्ट करके बाहर आते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसमें आपकी तीनों ड्रॉर रेडी हो गई हैं यहाँ पे, और एक बोतल पुल आउट आ गया है। अब इसके बाद में यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, 2 पल्ले आएंगे, तो पल्ले भी इसी के हिसाब से आएंगे 900 के आसपास। इसको V और K प्रेस करेंगे। कई बार V K से नहीं आता तो हम V यहाँ पे करके और यहाँ से K प्रेस कर देंगे, तो बैक साइड आ जाएगा इसका। कई बार V K में प्रॉब्लम होता है और V R में प्रॉब्लम होता है। अगर उसमें ऐसा नहीं होता तो आप V प्रेस करेंगे, आपको R करना तो यहाँ से R कर सकते हो, या फिर आपको K करना तो यहाँ से K कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत अपडेट्स होता रहता है, तो ये कभी कभी हो जाता है, वो लेता नहीं है उसको। यहाँ पे मैंने 900 किया इसे, तो 900 करने के बाद में यहाँ पे देंगे हम 3 mm का स्पेस। अब यहाँ से इसको 450
और इसको करते हैं इसी के साथ में पैरेलल अलाइन, और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे और इसको कॉपी करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ लगा के और इधर की तरफ 3 mm यहाँ से ओके किया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे जो बनेगा वो करीब आएगा 600 के। फिर देखते हैं कितना स्पेस बचता है यहाँ पे। 600 mm और ऊपर 100 mm। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद में हमने 3 mm का स्पेस दिया और फिर दोबारा से यहाँ पे लगाया हमने और यहाँ पे हमने 3 mm का स्पेस दिया। तो हमारा जो स्पेस बचेगा ये बचेगा। तो इसको हम वाटर पुल आउट बनाएंगे, वो भी इसके साथ में बनाएंगे इधर की तरफ। तो हमें इसको यहाँ पे लगाना है। 1 मिनट, यहाँ से इसको अलाइन करेंगे और यहाँ से हम 3 mm करेंगे, माइनस में 3 mm। ठीक है, और अब इसको डिलीट कर देते हैं पहले और इस वाले को यहाँ लेके आएंगे, यहाँ से इंस्टेंस हटाएंगे और इसको 600 कर देंगे और इसको क्लिक करके इसको इंस्टेंस हटाना पड़ेगा पहले यहाँ पे, और अब इसको यहाँ से अलाइन कर देंगे इसके साथ। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं पहले और इसका हाफ निकालेंगे और इसको भी यहाँ लगाते हैं और इसका भी हाफ निकलेगा। तो ये दोनों पार्ट बन चुके हैं। हाफ कैसे निकालना है, एक तो 3 mm का स्पेस आएगा उसमें और इस टोटल का हाफ निकाल देंगे हम। 1 मिनट, लाइन लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये हमारा पूरा पार्ट है, इसमें से 3 mm कम करना है क्योंकि 3 mm बीच में आएगा। तो इसको हम यहाँ से 3 mm छोटा कर देंगे। 3 mm ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से अलाइन कर देंगे इसे सेंटर में, जितना भी होगा उसके अलाइन आ जाएगा सेंटर में बिल्कुल। यहाँ से इस तरह से यहाँ पे अलाइन। तो आपका जो वो ये वाला पार्ट है, आई थिंक इतना ही आना चाहिए। यहाँ से मैंने यहाँ से क्लिक किया यहाँ तक। अब दूसरा इसको ड्रैग करके लेके आते हैं नीचे की तरफ और फिर देखते हैं कितना आता है। हमने इसको यहाँ पे टच किया, उसके बाद में 3 mm का स्पेस मिलना चाहिए हमें। तो ये नीचे आएगा थोड़ा सा 3 mm, क्योंकि हमने 3 mm निकाला हुआ उसमें से, माइनस 3 mm। तो हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो गया पूरा। इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और 3 mm का स्पेस भी आ गया और हमारे जो चारों ड्रॉर है वो बराबर साइज़ की हैं। अब ये वाला पार्ट बच गया, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वाटर पुल आउट बनाएंगे यहाँ पे। अभी मैंने इंस्टेंस कर लिया है, बट यहाँ से माइनस में 3 mm और अभी देखते हैं कितना बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना होगा। ये आपको 5 mm मतलब 2 mm एक्स्ट्रा है, इसको बढ़ा देते हैं 2 mm, 202 कर देते हैं और यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे ये 3 mm बच गया आपका। ठीक है, हमने शायद इंस्टेंस किया था तो इसमें भी हो गया होगा, वो हो गया। हमने कंट्रोल जेड किया। इंस्टेंस में यही प्रॉब्लम होती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ से इंस्टेंस को हटाना है और यहाँ पे इसको 202 करना है और इस वाले को भी इंस्टेंस हटाना है और इसको ड्रैग करके वहाँ पे लेके जाना है यहाँ पे। तो आपका ये पूरा बन चुका है इस तरह से। ये आपकी जोड़ी हो जाएगी, जिसको ओपन करोगे तो इसके नीचे यूज कर सकते हो आप। ये आपका वाटर पुल आउट हो गया। दो आपके बड़ी जो भी आइटम्स होती हैं जैसे प्लेट्स वगैरह होती हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे है। एक ग्रेन ट्रॉली का है तो ग्रेन ट्रॉली हम बैक साइड में भी डाल सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं इसको बड़ा करके, और एक सिंगल छोटा भी आ सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये 3 चेयर आएंगी
वो हम यही वाली लेंगे क्योंकि ये फ़ाइल मैंने बनाई तो मेरे पास अवेलेबल है। और यहाँ पे भी ये हो चुका है। यहाँ से अब इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये बन चुका है पूरा। और यहाँ पे भी हमने कर दिया इसे, ये भी हो गया है। इधर भी सब कुछ रेडी है हमारा। ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो ये वाला पार्ट हम माइक्रोवेव लेके आएंगे, उसके बाद में इसको सेट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में इसका फ्लोर बचता है और स्कार्टिंग लगानी है हमें। यहाँ से कंटिन्यू स्कार्टिंग जाएगी। डोर है तो डोर हम देख लेंगे, वैसे इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ये विंडो है, विंडो बनेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं इसे। और फ्लोर आएगा इसका। तो फ्लोर में क्या की टाइल है, तो टाइल हम देख लेते हैं कितना आता है, 2x2 की या फिर उससे बड़ी लेनी है। तो पहले इसका स्कार्टिंग लगाते हैं और टाइल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हाइड कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे इसका भी कैलकुलेशन करना है तो वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे करीब 2x2 की लगाते हैं, कितना आता है। 2x2 बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम 1200x1200 करते हैं। अब टाइल्स बहुत अलग अलग तरीके की आने लगी हैं और साइज़ भी हर तरीके का आने लग गया है। 8x8 की भी टाइल आ रही है, 8x4 की भी आ रही है, 4x4 की भी आ रही है। तो मार्केट में डिपेंड करता है अलग अलग किस तरह की। हम स्टोन भी लगा सकते हैं, तो वो अलग अलग होगा। यहाँ से हमने इसको राइट क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से इसको कॉर्नर कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसे यहाँ से स्प्लाइन में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद में इसको ड्रैग करेंगे शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे। यहाँ पे हमें देना होता है वही 3 mm का स्पेस देंगे यहाँ पे। और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे भी 3 mm का स्पेस देंगे, 3 mm, ठीक है। इसी तरीके से पूरा लगाएंगे इसको, यहाँ पे 3 mm, ठीक है। और अब ये वाला पार्ट बच गया, तो इसको भी यहाँ से ड्रैग करके फिर दोबारा से यहाँ पे 3 mm, ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूँ मैं कि आप जब देखोगे ना तो ये एक पार्ट बन चुका है, इसलिए मैंने इस लाइन में लिया था, उसको कॉपी पेस्ट किया कि एक साथ बने। अब ये नीचे लेके जाना तो इसको यहीं पे इस लाइन पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट किया, देन नीचे की तरफ और यहाँ से इसको यहाँ पे लगाया और यहाँ से माइनस में 3 mm। फिर दोनों को सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको ड्रैग करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके करना है कि वो उसकी कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके माइनस में 3 और फिर दोबारा से इसको माइनस में 3, ठीक है। और अब लास्ट एक बच गया, लास्ट वाला, तो इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, पहले इससे अलाइन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे माइनस में 3, ठीक है। आप बाथरूम में टाइल लगा रहे हो, किचन में टाइल लगा रहे हो या रूम में टाइल लगा रहे हो, सबसे पहले डोर के सामने कटिंग नहीं आनी चाहिए। डोर पे हम बिल्कुल फ्रेश लगाएंगे कि अब जब एंट्री करें तो हमें लुक अच्छा लगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा चला जाएगा और यहाँ पे ये हमारे काउंटर के नीचे आ जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो उसी हिसाब से मैंने सेट किया है। इसको हम यहाँ से अलाइन कर देते हैं इधर की तरफ। और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है चारों, तो इनको डिलीट कर देंगे हम। अब यहाँ से इसको अलाइन करेंगे। इसको अलाइन करने के बाद में सेगमेंट लेके और यहाँ से अलाइन कर देंगे और यहाँ से भी इसको लाइन और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको इसके अलाइन। अब बच गया ये वाला पार्ट। इसको क्या करना है, हमें वर्टेक्स लेके राइट क्लिक, रिफाइन पे क्लिक करके एक यहाँ क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये ऐसे एल बन जाएगा पूरा पूरा। रिफाइन से हमारे पॉइंट्स बन जाते हैं। और यहाँ पे लगाने के बाद में इसको करेंगे एक्सट्रूड 6 mm और उसके बाद में यहाँ से हम इसको स्कार्टिंग बनाते हैं यहाँ तक। इसके पीछे ले जा सकते हैं, अगर नहीं नीड है तो इसको यहीं पे छोड़ेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे स्टार न्यू शेप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से नया शेप बनाते हैं।
तो ये इसके साथ में अटैच रहेगा यहाँ तक। ओके, देन इसके बाद में यहाँ पे ये वाला यहाँ तक आएगा। बस अब देखेंगे आप इसको मूव करके तो ये एक साथ बन रहा है। इसका यही मतलब है कि ये जॉइंट होता हुआ चला जाता है एक के साथ में एक, और हमें वही चाहिए। और उसके बाद में इसको यहाँ से आएंगे और स्लाइस पे क्लिक किया हमने और यहाँ से बाहर की तरफ निकालनी है, तो इसको 6 mm और इसको भी 6 mm, इसको भी 6 mm, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से एक्सट्रूड 100 mm, ठीक है। और यहाँ से इसको ये किया और उसके बाद में इसको यहाँ से इसके साथ में लगा देंगे, अलाइन करेंगे, ये आ गया। तो ये फ्लोर के ऊपर आ गया पूरा, और इसको इसके साथ में अलाइन भी कर सकते हैं। और हमारा ये जितना भी पार्ट है फ्लोर के ऊपर लेके आना है वो भी अलाइन करेंगे, इस तरह से ये आएगा और इसको भी अलाइन करेंगे। ये अभी इस तरह से दिख रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये इसलिए दिख रहा है कि अभी ये कोरोना में कन्वर्ट नहीं है फाइल, अभी ये एंड्रॉयड में ही है। तो इसको कोरोना में करेंगे और जब मटेरियल करेंगे तो वो सब कुछ हट जाएगा, यहाँ से ब्लैक दिखना भी बंद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। और 1 मिनट, यहाँ से इसको अलाइन करेंगे स्टार्टिंग तक और इसको अलाइन करेंगे यहाँ तक। इससे डायरेक्टली अलाइन भी कर सकते हैं कमांड के थ्रू, बाकी सब ठीक है। और इसको कंट्रोल A करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर कर देंगे, ठीक है। हमारी स्टार्टिंग भी आ गई है, फ्लोर भी आ गया है और हमारी टेबल और यहाँ से काउंटर भी बन गया है। बस कुछ पार्ट्स हैं जो हम अभी फाइल में से लेके आएंगे, वो आपका यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। 1 मिनट, Alt+G प्रेस करेंगे। उसको इंपोर्ट करने के बाद में इसमें मटेरियल करेंगे और मटेरियल करने के बाद में लाइटिंग होगी और कैमरा होगा, फिर उसके बाद में इसका रेंडर होगा, ठीक है। तो किसी भी पार्ट को आप मिस ना करें, कंटिन्यू। अगर एक पार्ट को आप 0 से देख रहे हैं तो उसको कंटिन्यू देखते जाएं, जिससे कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट बन चुका है यहाँ से। अब हम विंडो वाला पार्ट है उसको कवर करते हैं। इसमें विंडो वाले पार्ट में क्या करेंगे, अब इसे हमें फ्रंट से बनाते हैं तो दिक्कत आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पॉलीगन में जाएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद में कंट्रोल Alt और D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डीअटैच एज ए क्लोन। ये एक कॉपी है जिसको ये यहाँ से ओके करेंगे, ये कॉपी बन जाएगी आपकी। ओरिजिनल को नहीं छेड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल छेड़ दोगे, यहाँ से चेक मार्क को हटा दोगे तो वो ओरिजिनल को यहाँ से अलग कर देगा, तो यहाँ पे होलो हो जाएगा। ये सिर्फ एक कॉपी करता है, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। फिर इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम इसको 1 बाय 1 बनाते हैं। पहले कुछ पार्ट फिक्स भी कर सकते हैं, फिर स्लाइडिंग भी चला सकते हैं। तो पहले हम इसमें सबसे पहले इस तरह से फ्रेम बनाएंगे 40 mm का, 40 mm। अब इसके बाद में यहाँ से अलाइन किया हमने और ये 1200 का लेते हैं पहले, देखते हैं कितना स्पेस आता है। ये आ गया, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। देन उसके बाद में इसको भी फिक्स कर सकते हैं। अब 2 पार्ट बच गए, उसको क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर बॉक्स लगा के देखते हैं कितना आता है, तो इसको यहाँ से 0, यहाँ से 1, तो आपका ये स्लाइडिंग आएगा। तो इसको स्लाइडिंग कर सकते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसको हटा देंगे और इस वाले को हम करेंगे राइट क्लिक, स्प्लाइन में कन्वर्ट करने के बाद में इसको करेंगे आउटलाइन और 100 mm। एक ये फिक्स हो गया हमारा। फिक्स होने के बाद में इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे और दोनों में हम गिलास ऐड कर देंगे। एक यहाँ पे ऐड कर दिया हमने और एक यहाँ पे ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें स्लाइडिंग बनाना है। और एक को लेके आएंगे कॉपी करके यहाँ पे। 1 मिनट में जब कॉपी कर रहा हूँ तो
एक बार दोबारा करता हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग किया, कॉपी करेंगे अब, क्योंकि वो इंस्टेंस था तो सारा ख़राब कर देता। यहाँ से इंस्टेंस करेंगे तो ये यहाँ लगेगा। अब बीच में जो पार्ट खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, उसको यहाँ से अलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इस वाले को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको अलाइन कर देंगे और इसको यहाँ से अलाइन कर देंगे। तो इसीलिए मैं उसको इंस्टेंस और कॉपी करता हूँ कि वो इजीली हो जाए। अब ये वाला ऑटोमेटिकली बन गया है, कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए। और सबको ध्यान रहे कि कंट्रोल ले करके कॉर्नर करना है, जितने भी पार्ट हैं सबको कॉर्नर करना है। बाई चांस आपने क्लिक किया और कुछ और क्लिक हो गया तो वो घूम के कहीं और चला जाएगा। ये तो ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, डेप्थ देते हैं हम। डेप्थ देने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से 600 करेंगे इसको, यहाँ से हम 150 करेंगे 6 इंची के आसपास, और उसके बाद में यहाँ पे 40 mm और इसको भी 40। और जो विंडो है, जो गिलास लगेगा वो 10 mm का लगेगा या 12 mm का लगेगा। नॉर्मली 10 ही mm का होता है, बाकी हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब इसमें क्या करने वाले हम, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया हमने और इसको बाहर लेके गए और इससे लाइन कर दिया हमने। अब पूरे को लाइन करेंगे, यहाँ से ग्रुप करेंगे, Alt+G। नहीं आया, वो नहीं आएगा क्योंकि अगर यहाँ पे क्लिक दिखेगा तो आएगा, क्योंकि इसमें ये सॉफ्टवेयर की कमी है। अभी मैंने 26 डाउनलोड करना है और उसको लगाना है, फिर 26 से स्टार्ट कर देंगे हम। अभी तक तो 24 यूज़ कर रहा था मैं, 25 मैंने यूज नहीं किया, पहले 22 यूज़ कर रहा था, 23 मैंने देखा भी नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हिसाब से आएगा। अब इसमें यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अनग्रुप करते हैं और उसके बाद में इसको सिलेक्ट करके और इसको Alt+X कर देते हैं, तो ये मिरर वाला वो ग्लास वाला फीलिंग देगा हमें कि यहाँ पे क्लियर ग्लास लगा हुआ है। यहाँ पे अनहाइड करेंगे तो ये आपका गिलास हो गया इस तरह से। इसकी सीलिंग देखते हैं, सीलिंग में क्या बना हुआ है। इसको हम बंद कर रहे हैं और यहाँ आके दूसरा पार्ट लेते हैं इसका, ये वाला। तो इसमें इस तरह की सीलिंग आएगी। अगर इसका यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे इसको और यहाँ जाके दूसरा पार्ट इसका देखेंगे तो उसमें सीलिंग दिखेगी हमें, ये रही। इसके सिर्फ आगे की तरफ जाली लगी हुई है, बाकी प्लेन है। तो इसको इसी तरीके से बनाएंगे। सीलिंग हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। हम जाएंगे इसमें, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर का पार्ट यहाँ पे खुल जाएगा ऑटोमेटिकली और इसको ऑन कर देंगे। ऑन करते ही हमारी सीलिंग शो करने लग जाएगी। हमारी सीलिंग यहाँ पे बनी हुई है, ये रही। तो इसको सिर्फ हमें यहाँ से कवर करना है सामने से। तो उसके लिए हम फ़ोटो देखेंगे कि यहाँ पे एक कवर आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट पॉली करेंगे। एडिट पॉली करने के बाद में एज पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट 2 पार्ट करेंगे इसके। 2 पार्ट किस लिए, एक तो यहाँ पे आएगा और एक थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे। और उसके बाद में ये बनने के बाद में ऐसे में भी हम 2 पार्ट करेंगे। तो हम बाहर वाले भी एज ले सकते हैं या फिर अंदर अंदर पे भी यहाँ पे करके कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका ये वाला पार्ट आ गया। इसको करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी 2 पार्ट में हो जाएगा। इसको ओके कर देंगे। इसके बाद पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में शिफ्ट प्रेस करके अंदर कर देंगे उसको। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, हम फ्रंट करेंगे। पहले फ्रंट करने के बाद में वर्टेक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे और इधर से यहाँ पे क्लिक करके कम से कम 300 या 300 कम लग रहा तो इसको 300 और ये तो 600 हो जाएगा। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ठीक है, हाइट में क्या करेंगे,
यहाँ पे हम एक बॉक्स लगाते हैं और इसका साइज़ देते हैं हम 150, क्योंकि 6 इंची के आसपास आती है ये। तो इसको अलाइन करेंगे इस हिसाब से, यहाँ पे सिलेक्ट लेंगे, देन इसके बाद में इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे और ऐसे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से, देन उसके बाद में इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, ये बन गया। अब हम टॉप व्यू में जाएंगे, उसको यहाँ से 50 mm अंदर कर देंगे, 50। अब इसको अलाइन कर देते हैं इसके साथ में, इसको इसके साथ अलाइन कर देंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये बन गया पूरा। अब इसमें जैसे इसमें ग्रिड दिखाई हुई है वही ग्रिड हम दिखा देंगे। ये रेडीमेड भी उठा के लगा सकते हो आप, या लाइन से भी बना सकते हो। पट्टियाँ लगानी है और सामने के डिवाइडेशन देना है आपको। तो आप इसमें फ्रंट करेंगे, फ्रंट करने के बाद में यहाँ पे लाइन लगाएंगे इस तरह से। तो इस लाइन को हम बाहर की तरफ करेंगे पहले, तो 12 mm के आसपास या 18 mm, 12 mm कर देते हैं। और 12 mm के आसपास ही यहाँ से जाएगी, इस तरह से लगाएंगे और इसके यहाँ से 12 mm। ये सही आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है। इसको राइट क्लिक करेंगे, देन इसके बाद में इसको कर देंगे हम स्प्लाइन में कन्वर्ट, कंट्रोल ए करके कॉर्नर, इसमें चेक कर लेंगे हम, ये ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे इसको -12, फिर दोबारा यहाँ पे, फिर इसको 12 -12, फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको भी -12, फिर इस वाला को दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी -12। तो ये इस तरह से आएगी। अब अगर यहाँ पे स्पेस कम ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे इसी के साथ में, यहाँ से ड्रैग करेंगे या फिर इसको सेंटर कर लेंगे। पहले इसको क्लिक किया, अटैच नहीं होगी क्योंकि ये एडेप्टिव है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा पहले। अब इसके बाद में अटैच, और इसको सबको अटैच कर देंगे एक दूसरे के साथ में और इसको यहाँ से अलाइन कर देंगे इसके साथ सेंटर। अब हमें यहाँ से वर्टिकल लाइन लगानी है, तो वर्टिकल के लिए यहाँ से 12 mm और इसको 2-3 जगह लगा देंगे, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम, इसमें तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इस तरह से इसको यहाँ पे, या फिर एक बॉक्स ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसको रफली लगाना चाहते हैं रफली भी लगा सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया क्योंकि इतनी लाइनें हैं, बॉक्स लगाएंगे तो लगेगा नहीं और काफ़ी बड़ा साइज है ये। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे पहले और अब इसकी जगह यहाँ पे बॉक्स कर देंगे और कितने में डिवाइड करना है वो यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देंगे। और अभी इसको सिंगल सिंगल क्लिक करके ड्रैग करके ले जाएंगे, इजीली लग जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और इसको यहाँ पे, देन यहाँ पे। अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट, इसको एडेप्टिव से हटा देंगे, राइट क्लिक स्प्लाइन में कन्वर्ट अटैच। अब इसके बाद में इसके साथ अटैच कर देंगे, ये भी अटैच हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से इसको एक्सट्रूड करेंगे, ये वाला आपका बाहर आएगा 12 mm या इसको 6 mm और इसको भी सबको 6 mm और यहाँ से इसको भी 6 mm ही करेंगे।
ये इस तरह से बन जाएगी। इसको ग्रुप कर लेंगे हम पहले, देन उसके बाद में सीलिंग पे जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे इसके साथ। ये बाहर की तरफ इस तरह से लगेगा। ये जब रेंडर निकलेगा तो प्रॉपर दिखेगी आपको। पीछे की तरफ गैप नहीं दोगे तो वो लाइट आएगी नहीं और वो शैडो भी नहीं बनेगी, तो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगी। तो इसको यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ मैं, बाकी सब कुछ हो चुका है इसमें। तो पहला पार्ट है जो मॉडलिंग का बैक साइड का बना है, दूसरा ये पूरा काउंटर वगैरह और ये विंडो वगैरह सीलिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। तो हमारा मॉडलिंग का पार्ट पूरा कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद में हमारा जो आएगा वो हम 3D मॉडल्स लेके आएंगे, इसी फाइल के उठाएंगे क्योंकि ईजी जल्दी हो जाएगा। इसी फाइल में से मॉडल्स लेके आएंगे, चेयर वगैरह जितने भी मॉडल है सब लेके आएंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन माइक्रोवेव और फ्रिज भी उसी हाइट के हिसाब से लगाएंगे। देन इसके बाद में इसका मटेरियल होगा डिटेल में, और उसके बाद में लाइटिंग और फिर रेंडरिंग का पार्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।